और चलिए आप खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद कई नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़े हैं, तो वहीं कुछ अभी भी बंदूक का साथ नहीं छोड़ना चाहते और ऐसे नक्सलियों की तलाश तेज है। सुकमा के एर्राबोर के पहाड़ी में नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और माना जा रहा है कि यहां पर कई नक्सली छिपे रह सकते हैं। हमारा संकल्प कि 31 मार्च 2026 इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त कर देंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक को जड़ से मिटाना है, छत्तीसगढ़ को भय मुक्त बनाना है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज है। नामी इनामी नक्सलियों का खात्मा हो रहा है तो बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई नक्सली हैं जो बंदूक डालने को तैयार नहीं है, जिनको मौत की नींद सुलाने के लिए सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। सुकमा जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र के जंगल की पहाड़ियों में नक्सल ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। यहाँ पर 18 नवंबर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बताया जा रहा है एर्राबोर के जंगल की पहाड़ियों में कई नक्सली छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है। डीआरजी, सीआरपीएफ, पुलिस की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया है। 18 नवंबर को तड़के सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इस मुठभेड़ की पुष्टि पुलिस की ओर से की गई है। इससे पहले 18 नवंबर को खूंखार नक्सली हिडमा को मौत के घाट उतारा गया था। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर मुठभेड़ में हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजे और 4 अन्य नक्सलियों को ढेर किया गया था। 1 करोड़ के इनामी हिडमा की मौत के बाद माना जा रहा है कि उसके कई साथी अभी भी छत्तीसगढ़ में बड़ी साजिश का प्लान बना रहे हैं, जिनकी तलाश सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है। छत्तीसगढ़ से सटे आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन तेज है। बस्तर इलाके में भी पुलिस की गश्ती बढ़ाई गई है। बड़े लीडर के मारे जाने से नक्सल संगठनों में खलबली मच गई है। बचे हुए नक्सली अब सेफ जोन की तलाश में भटक रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। शनिवार को तेलंगाना में डीजीपी के सामने 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बताया जा रहा है इसमें नक्सली कमांडर हिडमा का सहयोगी एर्रा भी शामिल है। केंद्रीय कमेटी का सदस्य आजाद उर्फ अप्पासी नारायण ने भी डीजीपी के सामने सरेंडर किया है। 37 माओवादी सरेंडर हुए हैं। उसमें 3 माओवादी जो हैं वो वरिष्ठ लोग हैं, नेता हैं जो स्टेट कमेटी मेंबर के दर्जा रखते हैं। उसमें जो है अप्पासी नारायण जो 32 साल से पार्टी में है और साथ में वो टेक्निकल टीम का सेक्रेटरी है, इंचार्ज है। और देन सेकेंडली जो है अपना आज़ाद है, कोयड़ा सांबैया एलियास आज़ाद जो था, वो भी 31 साल से अंडरग्राउंड है, अज्ञात है, वो भी बाहर आ गया है। वो बहुत अपने नॉर्थ तेलंगाना के 2-3 जिलों में उनका बहुत अच्छा पकड़ था। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्डर है, वो भी बाहर आ गया है। और साथ में एर्राल जो साउथ बस्तर के एरिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर है, वरिष्ठ लीडर है, वो भी बाहर आ गया है। तो ये इसका एक मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट कामयाबी है जो ये बाहर आ गए हैं और पार्टी सीपीआई माओइस्ट पार्टी के लिए थोड़ा बहुत क्षति है। ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। वहीं 9 नवंबर को आंध्र प्रदेश में एक साथ 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि नक्सल संगठनों को बड़ा झटका लगा है। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी की ओर से भी कहा गया है कि नक्सलियों पर फोर्स की पैनी नजर है। वर्तमान की परिस्थिति में माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प शेष बच गई है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करना चाहिए। उन्हें आत्मसमर्पण करने के पश्चात पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध किया जाएगी। अन्यथा जिस तरीके से हमारा अभियान अभी लगातार जारी है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गुजरात के भुज में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस समारोह में नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया था। उन्होंने एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का बड़ा योगदान बताया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेक उपलब्धियां हैं।
और आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सुरक्षा बलों के साझे पराक्रम के कारण वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। साफ है कि सरकार का संकल्प है कि अब नक्सलवाद के दंश को मिटाना है। यही वजह है कि विष्णुदेव साय की सरकार की ओर से पुनर्वास योजना चलाकर नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विकास का नया अध्याय लिख रहा है, लेकिन कुछ नक्सली अब भी छिपकर बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने पहले ही डेडलाइन तय कर ली है और अब वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद जड़ से खत्म होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।